फुटपाथ पे आने वाले हैं केजरीवाल, फुटपाथ पे। ये एमसीडी का झटका लगेगा ना तो विधानसभा में उन्हें ऐसे रुलाएंगे जैसे उन्होंने हमें शाहीन बाग में 15 मिनट के लिए बोल के रुलाया था। वो उनके पप्पा लगते थे क्या, जो बोलते थे कि हम इन गद्दारों को गोली मारो। वो जिनको सपोर्ट करते हैं तो अपने जीजा को जिनकी वोट लेते हैं उन्हें सपोर्ट क्यों नहीं करते। मुसलमान इंशाअल्लाह ताला बेवकूफ़ नहीं है, मुसलमान समझ गया है, मुसलमान जान गया है कि जिसे हम चाहे तो राजा बना दे और जिसे हम चाहे तो इंशाअल्लाह फ़कीर बना दे। अब हमने ठान लिया है कि जो हमारा नहीं वो इस भारत का नहीं। उस बनिए को हम कहना चाहते हैं कि तोल के बेचना तुम्हारा ख़ानदानी तरीका होगा, तोल के बेचना तुम्हारा ख़ानदानी तरीका होगा, लेकिन हमें समझाना तुम्हारे बस की बात नहीं होगी। हम खुद समझ जाते हैं, जिसको समझे हैं उसको लात मार के मिट्टी में मिलाया है, नहीं तो इतिहास देख लो कांग्रेस कहाँ पड़ी है, हमने दामन छोड़ा है। समाजवादी की पार्टी की बात कर रहे हो, उसका एक खुद का विधायक ये कह रहा है मुसलमानों की लेडीजों को कब्र में से निकाल के उनका बलात्कार करो। समाजवादी पार्टी के भी ये सब लोग मिले हुए हैं, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और हमारा कोई नहीं है। अब पहले हमारे पास ऑप्शन नहीं था। हिंदू राष्ट्र तो इनके पूर्वज कहते कहते मर गए और ये भी मर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, ये सेकुलर देश है। इसको सबसे ज़्यादा आज़ादी जो मिली है, सबसे आज़ादी की लड़ाई में जो लड़े हैं 64% मुस्लिम हैं। इंडिया गेट पे आप जाइए 64% मुस्लिम नाम लिखे हुए हैं। बीजेपी वाले तो कहते हैं कि मुस्लिमों को टाइट कर रहे हैं। अरे भाई बीजेपी ये जुमा 4 दिन की राजनीति है इनकी। ये अभी ये ऐसे जाएंगे जैसे गधे के सर से सींग जाते हैं ना, ये ऐसे जाएंगे इंशाल्लाह। ये ऐसे जाएंगे। कह रहे 50 साल राज करेगी बीजेपी देश में। मेरे भाई ये बीजेपी कांग्रेस की वजह से करेगी। अब हाँ, कांग्रेस को अब इलेक्शन जहाँ पे कैंडिडेट लड़ा, बिहार के इलेक्शन में क्या हुआ, आप हम पे इल्जाम लगाते हो। बिहार के इलेक्शन में 70 सीट ली गठबंधन में कांग्रेस ने, जीते कितने? 19। जीते कितने? 19। 51 सीटों पे कौन जीता? बीजेपी। बताओ नोट पे क्या जरूरत है नोट पे जो करने की। उसी नोट को आदमी टॉयलेट में लेके जाता है, उसी को कहीं लेके जाता है। इनके गणेश जी या माता जो भी ये छाप रहे हैं अपने देवी देवताओं को, वो पैरों में जाएंगे, लेटरिन बाथरूम में जाएंगे, जब अच्छा लगेगा इन लोगों को। इनमें दिमाग नाम की तो चीज है नहीं। आईटी से पढ़े हुए आईटी से पढ़े हुए, जब तो कहता हूँ ज्यादा पढ़ना लिखना भी बेकार है, ज्यादा पढ़ना लिखना भी बेकार है, लेकिन दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है। लोग स्कूल तो अच्छे कर दिए केजरीवाल जी ने। भाई साहब कहाँ स्कूल अच्छे? फोटो छपते हैं उनके स्कूलों के। भाई विदेशी में छपते होंगे उनके पास, पता नहीं। हमारा स्कूल देख लो जाकर, ऐसे कैसे ही। ओवैसी साहब आए हैं आज जाकिर नगर में, क्या लग रहा है जीत पाएगी एमएन दिल्ली में? हाँ इंशाल्लाह सारी सीटें निकाल पाएगी, इंशाल्लाह सारी सीट निकाल पाएगी। 15 सीट पे तो खड़े हैं, वो सारी कहाँ जीतेंगे? मैं यही बोल रहा हूँ, जितनी सीटों पे खड़े हैं सारी की सारी निकलेगी इंशाल्लाह। कोई हारने वाली नहीं है एमआईएम। अब हम समझ गए, जब हमने कांग्रेस का दामन छोड़ा ना तो आपने देख लिया उसका हाल क्या हुआ है। अभी हम केजरीवाल का दामन छोड़ने वाले हैं। समाजवादी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, उसकी तो कहानी यूपी में ही खत्म कर दी हमने, तो दिल्ली में क्या करेगी बेचारी। अरे वोट तो सपा को देते हैं आप लोग। किसको? समाजवादी पार्टी को। कौन कहता है सपा को देते हैं? 90% चुनाव में आपने वोट दिया ना यूपी में, तो वो हमारे आगे से नहीं देंगे। हमारे आरोप लगते हैं कि हम तो ये तो बीजेपी की बी टीम है। ओवैसी साहब तो भैरवनाथ बाबा कहाँ से आ गए फिर? हमें यूपी वालों ने वोट दी थी, एमआईएम को 5 लाख वोट मिली है पूरी। बीजेपी फिर भी जीत गई उत्तर प्रदेश में, आपने पूरा वोट दिया एकजुट होकर के। यूपी में देखो हराने के लिए दिया था ना। नहीं, हमने यूपी में इस बार कामयाबी इसलिए नहीं पकड़ी कि हमारी जो अवाम है वो ये बोल रही थी कि भैया एक बार मौका और दे दो, एक बार और इसको अखिलेश भाई को जिता लेंगे। तो हमने फायदा हुआ आपको? इसको हमें सरकार तो नहीं है समाजवादी पार्टी, नुकसान ही कब हो रहा है? जब से देखो, जब से बीजेपी आई है, बीजेपी को जिता दो आप लोग। मेरी बात सुनो, जब से बीजेपी आ रही है तुम्हें पता लग रहा है कि मुसलमान कितना समझदार हो गया है। अगर कांग्रेस होती तो बर्बाद कर देती। बीजेपी भी ऐसी जाएगी जैसे कांग्रेस गई है। दुश्मन बीजेपी है कांग्रेस है? हमारी दुश्मन दोनों है, दोनों नहीं। जितनी भी सरकारें हैं ये बड़ी, सब हमारी दुश्मन है। सब ने हमें पप्पा माना, सब ने हमसे बोल के राज किया, तब उन्होंने
अब हमने उनको बोल दिया कि नहीं बेटा, अब हम आपको वोट नहीं देंगे। ओवैसी साहब तो खेल बिगाड़ने के लिए आते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे दिल्ली हो। कौन बोलता है? कौन बोलता है? आप एक ईमानदारी से बोलना। जब ओवैसी साहब वहाँ बयान दे रहे थे, खड़े थे, तो एक खुशबू आई थी या नहीं आई थी? आपको मीठी सी खुशबू आई थी या नहीं आई थी? मैं तो नहीं मानता। 22 में गए ना पूरे यूपी में ओवैसी साहब, क्या फायदा हुआ आपको? अब 24 में हम बताएंगे ओवैसी साहब के कितने एमपी निकल के आएंगे। 24 में बताएंगे लोकसभा में कितने जीत के आएंगे। केजरीवाल जी फ्री बिजली पानी दे रहे हैं, क्या दिक्कत है आपको? केजरीवाल जी से? केजरीवाल जी से किसको फ्री बिजली दे रहे हैं? और क्या चाहिए जनता को? अगर 10 घरों में एक फ्लैट की बिजली पानी फ्री आ रही है तो जनता का बेवकूफ़ी बना रहे हैं केजरीवाल। अपना तो बना नहीं रहे, जनता का ही बना रहे हैं ना। अब हमारे पास ऑप्शन है MIM के रूप में। पहले हमारे पास ऑप्शन नहीं था। हैदराबाद में तो पहले सरकार बनाना अपनी ओवैसी साहब। आपने बहुत अच्छा सवाल करा। ये हैदराबाद के हर न्यूज वाला यही बोलता है कि हैदराबाद में अपनी सरकार बना ली। हैदराबाद में सरकार बेशक उनकी ना हो, उनके 8 सीट पे लड़ते हैं, 7 कामयाब होते हैं, 7 विधायक हैं उनके, एक पार्लियामेंट ओवैसी साहब है और 44 उनके कॉरपोरेटर हैं, निगम पार्षद। तो मेरे भाई, लेकिन सरकार उनकी नहीं है, उनके सपोर्ट से सरकार बनती है। अगर उनके हाथ में स्टीयरिंग नहीं है, लेकिन नहीं, सरकार गाड़ी किसी की भी हो, स्टीयरिंग ओवैसी साहब के ही हाथ में रहता है। ओवैसी साहब आप देख लिए 14% वहाँ पे जो 14% मुसलमानों के लिए आरक्षण मिला हुआ है। यूपी में सपा के साथ जाते हैं मुसलमान। आज देखिए क्या हालत होगी समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में। हमारी कौम में कुछ गद्दार लोग, आजम साहब को जो वोट देने का अधिकार भी छीन लिया है। बिल्कुल आपने बहुत अच्छा करा। ये जो पार्टियां हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, ये सिर्फ हमारा वोट का इस्तेमाल करते हैं, हमारा वोट चाहते हैं। आज कांग्रेस जो गड्ढे में है सिर्फ हमारी वजह से। तो भारत जोड़ने निकले हैं। भारत जोड़ने कैसे निकलने तुम्हें पता ही है। उनके स्टेज पे राहुल गांधी कह रहे राष्ट्रीय गीत लगाओ और वहाँ पे फिल्मी गाना लग रहा है। क्या नेता है यार, बोलना नहीं आता, कुछ नहीं आता। हमारे ओवैसी साहब को देखो, मौजूदा हालात की राजनीति में, आपको मैं बता दूं, मौजूदा हालात की राजनीति में अगर ईमानदारी से इलेक्शन हो जा और एक तरफ हो जा कि इस देश को अच्छा प्रधानमंत्री किसको चुनना है, तो मेरे भाई ये और मोदी, शाह, राहुल गांधी, केजरीवाल आसपास में भी नहीं टिकेंगे ओवैसी साहब के। वो एक पढ़ा लिखा आदमी है, लंदन से बारिस्टरी करके आया हुआ आदमी है। वो बात है तर्क के साथ करते हैं। बाकी नेता पढ़े नहीं है क्या? बाकी नेता अनपढ़ है क्या देश में? मोदी साहब की तो डिग्री नहीं मिल रही, उनकी तो डिग्री नहीं है, पता नहीं कौन से कॉलेज से पढ़े हुए हैं। राहुल साहब विदेश पढ़ के आए हैं। बताओ कौन? राहुल साहब राहुल साहब पढ़ के आए हैं, ठीक है, लेकिन उन पर बोलना नहीं आता। वो कहते हैं कि आलू की फैक्ट्री से सोना निकालूंगा। आपके नेताजी हैं ओवैसी साहब, दोनों भाई हैं, काफी हेट स्पीच देते हैं। सर देखो, ये कौम का दर्द है। आजम खान पर केस लग गया। ये कौम का दर्द है, वो समझते हैं इस चीज को। अगर अपनी कौम का आदमी हमारा अपना हेट स्पीच नहीं देगा, मतलब अपने कौम की होती है ना स्पीच देने की। सर एक उन पे एक इल्जाम लगा था, उसके लिए वो जेल रह के आए, कोर्ट में भी केस है। आजम खान पे जेल चले जाते हैं, ओवैसी साहब नहीं जाते जेल। भाई ओवैसी साहब वालिस्टर हैं, उन पे कोई केस करने के लिए 50 बार नहीं 1 लाख बार सोचेगा। डरती है सरकार भी, सब कुछ डरते हैं। वो संविधान के दरमियान में बोलते हैं, वो संविधान के दायरे में बोलते हैं, एक बात को, एक लफ्ज को नाप तोल के बोलते हैं। उनके भाई साहब, उनके भाई भी सही बोलते हैं, उनके भाई भी सही बोलते हैं। बीजेपी को देख लो, कांग्रेस को देख लो, किसने क्या नहीं बोला हमारे खिलाफ, किसने क्या नहीं बोला। हम पहले इलेक्शन में नहीं लड़े थे क्योंकि केजरीवाल, हमने देखा भाई, दूसरा हर आदमी बदलाव चाहता है ना, तो उस टाइम पे वो बदलाव का हकदार था। हमने उसको, हम समझने में गलती हो गई हमारी। लेकिन जब 2017 में दंगे कब हुए, 2020 में जब दंगा हुआ और पहला लॉकडाउन लगा मार्च महीने में, 20 मार्च को, जब मरकज पे इन्होंने इल्ज़ाम लगाया और कहा कि इन पे मौलाना साद साहब पे FIR होनी चाहिए, तो उस दिन से ही हमको सबको पता चल गया कि ये भी RSS की ही नाजायज औलाद है केजरीवाल। उस दिन से ही हमारे मुस्लिम वोट, हाँ, अब ये छोटा रिचार्ज हमारे ओवैसी साहब ने उनका नाम रख रखा है, छोटा रिचार्ज। अब ये छोटा रिचार्ज भी खत्म गया। फ्री बिजली दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, हेल्थ दे रहे हैं,
सेफ्टी दे रही है। आपको जानकारी अच्छी नहीं है। अब बिजली के बिल आ चुके हैं, अब बिजली के बिल आने लग गए। प्रचार कर रहे हैं वो तो बड़े पैमाने पर। भाई झूठ यार, प्रचार तो ये सबसे बड़े झूठे हैं। महिलाओं को फ्री बस में सवारी करा रहे हैं। केजरीवाल ने हमसे बोला था, वहाँ पे मेरी बात, मुल्ला कॉलोनी में, एक मिनट, मुल्ला कॉलोनी में बोला था, हमारे मुल्ला कॉलोनी है, विधानसभा अध्यक्ष हूं मैं, मुल्ला कॉलोनी में बोला था कि ये कूड़े का पहाड़ है, हम सत्ता में मुझे मुख्यमंत्री बना दो, मैं सबसे पहले हटा दूंगा इसको। 3 बार मुख्यमंत्री बना दिया हमने, 1 इंच नहीं हटा। पहले उन्होंने मस्जिद के भी सर्वे कराए थे, जब उन्हें पता चला कि मंदिर के भी करने, मंदिर का एक कागज नहीं मिला, मस्जिदों के सारे कागज मिल रहे, तुरंत बंद करा दिया। फिर ये तो हमारी पोल खुल जाएगी। मेरे भाई ये राजनीति है, ये बहुत कैड़ी चीज होती है, इसमें लोग बात समझने में, ये सिर्फ राजनीति करते हैं लोग और कुछ नहीं करते। जो भागवत जी वो कह रहे हैं कि सबका डीएनए एक है, पूरी दुनिया के जो लोग हैं, स्पेशली जो भारत के हैं, वो सब हिंदू हैं, कोई मुसलमान नहीं है, डीएनए सबका एक है। अब किसी की मानसिक क्या तौर से खोपड़ी खराब हो तो हम उसका इलाज तो करते नहीं, डॉक्टर तो है नहीं भाई साहब, डॉक्टर तो हम है नहीं। सरकार चल रही है, पूरे राष्ट्रपति भी संघ के हैं, प्रधानमंत्री संघ के, चीफ मिनिस्टर संघ के हैं। तो भाई देश बर्बाद भी तो कर दिया। कहाँ बर्बाद हो रहा है? क्यों? रेल बेच दी, मजबूत हाथों में देश है। रेल बेच दिया, तेल बेच दी, एयर इंडिया बेच दिया, लाल किला गिरवी रख दिया, क्या कुछ नहीं कर दिया। पहले जो 20 रुपए की टिकट लगते थे 40 लाल किला गिरवी। आज के दौर में अगर आप सोचो, मैं तो अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ कि भाई भाजपा कहना चाहती है कि सिर्फ हम मुसलमानों के विरोधी हैं, हिंदू के लिए सेकुलर अच्छे हैं। जितने हिंदू भाई पूरे देश में फुटपाथ पे सोते हैं, बेहतरीन उनको फ्लैट बना के दे, बेहतरीन उनके लिए कार दे, बेहतरीन उनके लिए सुरक्षा करे, बेहतरीन उनको लोग कॉलेज दे और उनको फ्री बैठा के पेंशन दे, मुसलमानों को ना दे। मैं अनाज दे रहे 80 करोड़ लोगों को मोदी सरकार फ्री दीपावली तक दिया है ना। मोदी जी की क्या हिम्मत है जो किसी को फ्री दे दे? मोदी जी की क्या हिम्मत है? रोजगार मेला लगा रहे हैं मोदी जी। आप मोदी जी से कह दीजिए कि हमारा टैक्स लेना बंद कर दें, फिर देखें किसको क्या दे देंगे। झोला हाथ में आ जाएगा 2 दिन में अगर हम टैक्स ना भरें। मंत्री कह रही है कि 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो जाएगी, अब ग्रेट ब्रिटेन से आगे जाएंगे। अभी आपको पता चला है ना कि अमेरिका का डॉलर 81 रुपये हो गया। हमारे कभी जो मुख्यमंत्री होते थे नरेंद्र मोदी जी तो बोलते थे जिस देश का रुपया गिरता है उसका प्रधानमंत्री गिरा हुआ है। मनमोहन सिंह आई लव यू, आई लव इंडिया, बाई चॉइस इंडिया, सब कुछ अच्छा था, लेकिन अब रुपया गिर गया तो आप जुत्तियों में गिरे हो। रुपया तो पूरी दुनिया में जो करेंसी सबका ही गिर रहा है, चाहे डॉलर मजबूत है, जब बाकी देश है सबका यही हाल है। देखो हमारे पड़ोसी जितने भी देश हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, नेपाल जैसा देश खुश है, बंगाल जैसा देश आज भी बांग्लादेश आज भी ऐसी हालत में 8.5 GDP है उसकी। लेकिन मोदी जी पूरी दुनिया में नंबर 1 नेता बन गए हैं, शक्तिशाली हैं, सर्वे आ गए हैं परसों। अच्छा अपने पास तुमने ये मीडिया वालों ने दिए हैं या वो खुद बना दिए? एजेंसी है भैया। कौन सी वाली? सीधी मेरी बात करा दो अमेरिका के राष्ट्रपति से तो मान लूंगा, वो सदर है ना अमेरिका सब देशों का, तो उससे बात करा दो तो मान लूंगा मैं। देखो आप मोदी जी की बात तो करते हैं लेकिन मोदी जी का झूठ नहीं बताते। मेरी बात सुनो, मोदी जी ने सत्ता में आने से पहले हमारे हिंदू भाइयों को लॉलीपॉप दी थी 15 लाख की। वो नेता सब ऐसा ही करते हैं, सब नेता ऐसे ही करते हैं। हमारे ओवैसी साहब नहीं बोलते, एक वादा भी झूठ नहीं बोलते, जुबान से निकल गया गर्दन कट सकती है, वादा नहीं कट सकता हमारे ओवैसी साहब। लाओ ऐसा नेता देश में। आप देखो ओवैसी हॉस्पिटल, ओवैसी स्कूल, ओवैसी कॉलेज, सारे कुछ हैं। अगर ओवैसी साहब यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ भी वही सुविधा आएंगी। देखो हम तो अपनी जनता से कहना चाहिए, हैदराबाद में सरकार बना ओवैसी साहब, सरकार है भाई। छोटा सा राज्य है। आप हैदराबाद एक मिनट आप हैदराबाद में काम बोलिए हमें, ओवैसी साहब को नहीं, उनके कार्यकर्ता को। अगर आपको Z+ सुरक्षा ना दिला दी ना वहाँ, तो ओवैसी साहब का नाम बदल दीजिए आप। बड़े नेता आपके आजम खां हैं, ओवैसी साहब हैं। किसके? देखो ओवैसी साहब अगर हम सबसे बड़ा सूबा है देश का यूपी, बड़े नेता तो आपका आजम खां होने चाहिए। पूरी दुनिया में बेस्ट हमारे बैरिस्टर साहब ओवैसी साहब हैं। पूरी दुनिया में नेता नहीं मिलेगा ढूंढे ऐसा। आजम खां की हम बात बता दें, अगर आजम खां हमारे चचा है ना और हमारी बात मान लेते सन 2014 में कि हम हमारी बात मान लेते तो आज रोते ना वो। जब वक्त होता है ना
तो कुत्तों का सारा उस टाइम ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब जंगल में शेर हो तो शेर से ही दोस्ती करनी चाहिए, कुत्तों से नहीं। और मैं आपसे बता दूं खुला कुत्ता कौन है? मैं एक बात बता रहा हूँ आपसे, शेर कौन है? यार पूरी दुनिया में आप गूगल पे सर्च मार लिए, देखो कौन आया, ओवैसी साहब की फोटो आ जाएगी। नारे होते हैं जनता के नेताओं के लिए। हकीकत में शेर मेरी बात सुनो, मोदी जी कुछ चीते ला रहे हैं विदेश से, आप शेर कहाँ से ले आए? मोदी जी ऐसी तो बर्बाद कर रहे हैं देश को। अगर मोदी जी ऐसे ना करते ना देश को बर्बाद, तो मेरे भाई ये हमारी जो नौबत है ना आज, वो नहीं आती। देखो मैं मोदी जी की कारस्तानी बता रहा हूँ, पजामा 2 इंच छोटा सिलवाना पड़ा है 50 रुपए कम पड़ने की वजह से। मैं तुम्हें बता रहा हूँ मेरे भाई, मोदी जी की कारस्तानी। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मोदी जी अगर देश में ना आते ना, तो भाई साहब ये मुसलमान कभी सियासत को समझ ही नहीं पाता। आप सेफ हैं आज की डेट में देश में? क्या पहले की तुलना में? अरे इंशाल्लाह कितना ही बड़ा जालिम फिरौन बादशाह आ जाना, हमें कोई टच से मस नहीं कर सकता। हमारा ईमान बाकी होना चाहिए। हाँ, हम ईमान पे टिकने वाले बंदे हैं। देखो मैं अपने हिंदू भाई से बहुत खुश हूँ, उन्हें मोदी जैसा नेता मिला, लेकिन मैं अपने नेता नहीं है मोदी जी? ये किसके? आपके? हमारे भी यार पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। आप करें हिंदुओं के नेता? यार वो खुद कहते हैं ना मैं मुसलमानों को नहीं मानता, तो मुसलमान भी कहाँ मानेगा? आपको टिकट भी कहाँ देते हैं वो? किसको? राजनीति में किसको? तो वही तो मुसलमानों सबका विकास होगा। भाई साहब घू की डेयरी पे खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन भाजपा का टिकट कबूल ना करूंगा फ्री में भी, समझ गए आप? हाँ, कीचड़ में खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन उस कमल को कभी खिलते हुए ना देखना पसंद करूंगा। अगर हमारी बात होती, सेकुलर की बात होती, भारत की बात होती, आप हमें छोड़ दो मुसलमानों को एक तरफ, मुसलमान खुद उसकी कामयाबी है, कोई उसका मुख्यमंत्री या कोई उसकी कामयाबी नहीं। आप सिर्फ, मैं कहना चाहता हूं, अगर नरेंद्र मोदी साहब हमारा बयान सुने, आप तो सिर्फ अपने हिंदू भाइयों को फुल काम, सुरक्षा सब कुछ दो, क्योंकि हम अपने हिंदू भाइयों को देख के, जब वो गाड़ियों में चलेंगे, फ्लैटों में रहेंगे, जब वो अच्छे बन के रहेंगे, जब वो फुटपाथों पे नहीं दिखाई देंगे, तो हमारा मंदिर बन रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में उसकी काट क्या है? हिंदू धर्म की जो राजनीति कर रही है भाजपा आपके पास। देखो मेरी बात सुनो, जिस मंदिर को बना रहे हैं ना ये राम मंदिर, सबसे पहली बात तो आप बना लीजिए, ये अमाम तो दूर की बात है, जो वहाँ पंडित है ना उनमें गुतलात चल रहे हैं, मैं रहूंगा मालिक। मौलवी इलियास जी भागवत हैं जो, उनको राष्ट्रपिता बता दिया उन्होंने। किन्होंने? इलियास साहब ने। भाई देखो, दाढ़ी और चेहरे और टोपी पे मत जाना, ऐसे गद्दार हमारी सब में हर टाइम खड़े रहते हैं। गद्दार है वो गद्दार है भाई। राष्ट्रपिता किसको कहेगा? अगर गांधी जी थे तो बोलते तो अच्छा लगता है ना। हमें देखो हक की बात पसंद है, अगर हम हक चाहते हैं, चाहे वो हमारा भाई क्यों ना हो, गलत करेगा तो वो इलियास जी आपके भाई नहीं है? कौन? जो राष्ट्रपिता बता रहे हैं उसको। दाढ़ी बनाने से, टोपी लगाने से मुसलमान थोड़ी बन जाता है। ऐसे बहरूपिया तो हमारी जूतियों के नीचे कितने पड़े हैं, जैसा वो है